हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी के लिए जो स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग पॉलिटी सेशन करेंगे। पॉलिटी का आप देखेंगे 68 बीपीएससी, 67 बीपीएससी और 66 बीपीएससी के लिए के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और पीवाईक्यू किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बने और हम और वीडियो बना सकें आपके लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है 68 बीपीएससी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 164। और इसी तरह आप देखेंगे आर्टिकल 75। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक, आर्टिकल 75। ऑल राइट, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम एज अ होल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर के कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, तो इट इज़ 1, 2 and 4 बी इज द आंसर। आगे आते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स member elected by citizens, member elected indirectly by the citizens through their representation, member nominated by president। तो दे तो डायरेक्टली तो इलेक्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, बी और सी होगा। दैट मीन्स आंसर इज मोर देन अबव। ठीक है, डी। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, ओरिजिनल भी होता है और कोलिजियम सिस्टम भी होता है। दैट इज डी। डी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एंड द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd? According to 73rd, it is 21A. 21A. Then, with reference to the consumer dispute redressal at the district level, which one of the following is not correct? Is not correct. The answer is E. इस टाइप के एक आध क्वेश्चन अगर आपसे मिस भी हो जाते हैं, इस टाइप के अगर एक आध क्वेश्चन आपसे मिस भी हो जा रहे हैं तो उससे बेफिक्र रहिएगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली कंपटीशन में क्या होता है, जो सबके सही हो रहे हैं इजी क्वेश्चंस, वो आपके भी सही होने चाहिए। और उससे हट के जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें आपके थोड़े से भी अगर सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो हट के थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आयोग इसलिए डालता है कि चेक करते हैं किसका, मतलब अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो उससे आप इतनी टेंशन मत लीजिए। एट स्टेट लेवल डस पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायत राज स्ट्रक्चर। किस लेवल पे होता है? ब्लॉक लेवल पे। पंचायत समिति इज एट ब्लॉक लेवल ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश एट फर्स्ट प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। का पहला प्रोग्राम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इन अक्टूबर 1953। ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द IRDP इन 1978 and implemented in 1980. The program's goal is to give disadvantaged people work possibility as well as chances of enhance their skill sets in order to better standard of living. Then the phrase equality before law used in Article 14 of Indian Constitution borrowed from, तो equality before law UK से लिया गया है। equality before law UK से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो USA से लिया गया है। ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ UK से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 47। व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2/11/18, 2 year 11 month 18 days। ठीक, तो ये था आपका 68th BPSC का। अब आते हैं हम लोग 67th BPSC पे। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? सेशंस होते हैं 3 सर। विंटर, बजट, मॉनसून, विंटर। ठीक, 3 सेशंस होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट सेशन। बजट सेशन सबसे बड़ा होता है।
who was the chairman of first लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे MC सेटलवर्ड और पहला लॉ कमीशन बना था 1955. If one nation one election is to be realized in India, which article of Indian Constitution will require to amendment? Amendment के लिए सर सारे आर्टिकल जाएंगे. E, more than one of the above. 83 भी जाएगा, 72 भी जाएगा, 85 भी जाएगा, सब में चेंजेस होंगे. Which state does not have पंचायत सिस्टम? तो पंचायत सिस्टम, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव पंचायत सिस्टम एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. रट लीजिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. NMM, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम. आंसर इज E. Then the division of each state into territorial constituencies for the Lok Sabha is done by delimitation commission. This delimitation commission has been freezed till 2026. तो जो नई लोकसभा बनी है नई लोकसभा बनी है उसमें देखिएगा आप सीटें इंक्रीज़ होंगी. ठीक है, करंट अफेयर का वो आप देखिएगा नेशनल वाला, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट. यस, गार्जियन ऑफ ह्यूमन राइट. इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल कोर्ट है, हाँ है. तो इसमें मोर देन वन ऑफ दी अबव. ई इज़ द आंसर, ई. देन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरी 5 ईयर. क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन. डी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डी. और ये किस आर्टिकल के थ्रू आता है? ये याद रखिएगा, आर्टिकल 243I. आर्टिकल 243I. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? का ऑब्जेक्टिव क्या था? इनमें से कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ई इज़ द आंसर. कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग. इलेक्टोरल कॉलेज फॉर 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 788. और 788 कैसे हो रहे हैं? 788 हो रहे हैं. 233 मेंबर्स राज्यसभा से आते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के, देन 243 मेंबर लोकसभा से आते हैं. 788. द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स? अगर जो भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है उसके नंबर ऑफ टाइम्स की कोई गिनती नहीं. एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ऑलराइट, 66 का पेपर देखते हैं. 66. Which act is not the landmark in development of constitution during the British rule? तो सर इसमें तो एक ही है. ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया 47 में. ये कह रहा था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955. तो आंसर इज डी. उसके बाद विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये तो भाई सभी को याद होगा, 324. देन हु इज़ द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है पीसीएस का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है. आयोगों के बारे में पूछना, कौन है उसके चीज़, खास करके महिला आयोग. तो ये है रेखा शर्मा. देन व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल. Rule of law means one act for all and one judiciary for all. This theory is expounded by A.V. Dicey. ठीक है. The rule of law according to Dicey means that no man can be punished except for the breach of law and everyone will be treated equal before law. तो then which article gives the list of 29 functions to be performed by the? तो ये एक ही है और ये है आर्टिकल 243G. ये क्या देता है? 29 फंक्शन देता है. तो जब आप पंचायत को पढ़ेंगे तो पंचायत के आर्टिकल्स बड़े गौर से देख लीजिएगा. कई बार पूछ लेता है कि कितने वो दिए हैं, तो 29 फंक्शंस दिए हैं. किस आर्टिकल में दिए हैं? 243G में दिए हैं. तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम पंचायत पढ़ते हैं.
देन नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड। तो ये तो बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था इससे रिलेटेड। अब इसमें देखिए अब कब पास हुआ है, ये भी आप इजीली कर सकते हैं। 18 में था, 19 में था, तो आप दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक। 11 दिसंबर 2019। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ दिस इज 64th बिल, जो कि 89 में पास हुआ था, ठीक। राजीव गांधी गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन 1989 टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, बट द बिल वाज नॉट अप्रूव्ड। और बहुत ही प्रचंड बहुमत में थे तो नहीं पास करा पाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग दी लोकल कम्युनिटी। टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग दी लोकल कम्युनिटी, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि चीज़ें अगर किसी एक अथॉरिटी के पास हैं या किसी एक वर्ग के पास है, उसको वहाँ से नीचे लाना है ना, तो उसमें क्या नहीं होगा, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग द लोकल कम्युनिटी, हाँ ये नहीं हो सकता। तो सी इसका आंसर। तो ये था आपका पॉलिटी से रिलेटेड PYQ हमने करा दिया है, पॉलिटी से रिलेटेड PYQ हमने करा दिया है। इसको 2 बार और देख लीजिएगा, आपके लिए टाइम बहुत कम है। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में इन वीडियोज़ को देखिए, 2x स्पीड से देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। इतने टाइम आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट विशेस।